हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 जनवरी 2025 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री किस देश में आयोजित किया जाएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में कब किया जाएगा? 2026 में। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है CSPOC स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री। और इससे पहले कब हुआ था भारत में? तो इससे पहले हुआ है 1970-71 में, 1986 में और आखिरी बार हुआ था 2010 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2025 को किस शहर में किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2025 को किस शहर में किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भुवनेश्वर। और इसकी थीम क्या थी? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया AI ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। इंडिया AI ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट इन पार्टनरशिप विथ इंडिया AI विल स्किल 5 लाख इंडिविजुअल including students, educators, developers, government officials and women entrepreneur by 2026। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया AI के साथ मिलके 5 लाख इंडिविजुअल को स्किल करेगा। और इसमें कौन कौन इंक्लूड है? तो इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, एजुकेटर, डेवलपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। कब तक करेगा? तो 2026 तक। ये की पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। कब तक? 2026 तक। इसके अलावा एस्टैब्लिश AI catalyzed a center of excellence to promote rural AI innovation in Tier 2 and Tier 3 city and equip 1 lakh AI innovators and developers through hackathon, community building and an AI marketplace। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पार्टनरशिप हुआ है माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया AI के बीच, तो कितने इंडिविजुअल को स्किल करना है? तो 5 लाख। कौन कौन इंक्लूड है? स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, डेवलपर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। कब तक? 2026 तक। इसके अलावा एस्टेब्लिश किया जाएगा AI कैटलाइज्ड ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू प्रमोट AI इनोवेशन इन Tier 2 and Tier 3 सिटी एंड इक्विप 1 लाख AI इनोवेटर्स एंड डेवलपर्स थ्रू हैकाथॉन, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड AI मार्केट प्लेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत भारत की सबसे बड़ी 24/7 सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के साथ साझेदारी में एम्पावर ब्रिज सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की? तो नीति आयोग ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
भारत की सबसे बड़ी 24/7 सुविधा खुदरा श्रृंखला जिसका नाम है न्यू शॉप के साथ साझेदारी में एम्पावर बीच सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की? तो नीति आयोग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीति आयोग का है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नीति आयोग का है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। इसने लॉन्च किया है एम्पावर बीच सपनों की उड़ान किसके साथ मिलके? इन पार्टनरशिप विथ न्यू शॉप ही याद रखना है। अच्छा, इस पहल का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? दिस इनिशिएटिव aims to empower women entrepreneurs by equipping them with the skills and resources needed to succeed in the organized retail sector। तो ये रिटेल सेक्टर में वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, ये याद रखना है। नाम क्या है? एम्पावर बीच सपनों की उड़ान। किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग का जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, शॉर्ट में से बोलते हैं WEP। किसके साथ मिलके? इन पार्टनरशिप विथ न्यू शॉप। इसके अलावा इस इनिशिएटिव में क्या है? 50 पार्टिसिपेंट प्रतिभागी जिनकी एज होगी 18 से 35 विल बी सेलेक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इनमें से टॉप 20 को चूज किया जाएगा। टॉप 20 ऑफ दिस पार्टिसिपेंट विल रिसीव ए 100% वेवर और न्यू शॉप फ्रेंचाइजी फी, मतलब 100% छूट मिलेगा टॉप 20 को। empowering them to own and operate their retail business with significant reduced barriers to entry। और ये जो प्रोग्राम है, द प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड फॉर वुमेन फ्रॉम दिल्ली NCR, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये जो आपका प्रोग्राम है लॉन्च हुआ है फॉर वुमेन फ्रॉम दिल्ली NCR। वुमेन कहाँ की होनी चाहिए? दिल्ली NCR, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। और जो आपका WEP है यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसे 2018 में नीति आयोग में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया था और 2022 में सार्वजनिक निजी भागीदारी में परिवर्तित हो गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उजाला योजना ने 5 जनवरी 2025 को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो उजाला योजना आपका लॉन्च हुआ था 2015 में, 5 जनवरी 2015। कहीं कहीं पे और भी डेट दिया हुआ है, लेकिन PIB में आपका मेंशन है 5 जनवरी 2015। तो 2022 में कितने वर्ष पूरे कर लिए? 10 साल। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और उजाला का मतलब क्या हुआ? उजाला का मतलब हुआ उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया। अब आपसे पूछ रहा है कि 2025 का थीम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया। 2025 का थीम क्या है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। 2024-25 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र का वास्तविक GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3.8%। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, हिंदी बोलेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान एडवांस एस्टीमेट जारी किया है। तो इसमें 2024-25 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र का वास्तविक GVA कितना बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3.8%। अब इसमें जो की हाईलाइट है उसे देख लेते हैं, यहाँ से एग्जामिनेशन पूछ सकता है। जो रियल GDP है, अच्छा वास्तविक GDP या रियल GDP क्या होता है? तो इसे हम लोग किस पे मेजर करते हैं? कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर पे।
बेस ईयर पे मेजर करते हैं। और अभी बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011-12। और जो नॉमिनल होता है जीडीपी वो आपका करेंट प्राइस पे मेजर किया जाता है। तो रियल जीडीपी हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% in financial year 2024 to 2025 as compared to the growth rate of 8.2% in provisional estimate of GDP for financial year 2023 to 2024। इसके अलावा अगर नॉमिनल जीडीपी देखा जाए, नॉमिनल जीडीपी हैज़ विटनेस ए ग्रोथ रेट ऑफ 9.7%। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा चांस होता है कि वो रियल जीडीपी से ज़्यादा होता है। नॉमिनल जीडीपी हैज़ विटनेस ए ग्रोथ रेट ऑफ 9.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ओवर द ग्रोथ रेट ऑफ 9.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो रियल जीवीए है हैज़ ग्रोन बाय 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ओवर द ग्रोथ रेट ऑफ 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अगर नॉमिनल जीवीए देखा जाए, नॉमिनल जीवीए हैज़ शोन ए ग्रोथ रेट ऑफ 9.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ 8.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये भी देखना है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट आते हैं, रियल जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 3.8%, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था ड्यूरिंग 2024-25 एज कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ 1.4% विटनेस्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 2023 to 24। रियल जीवीए ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू ऑब्जर्व गुड ग्रोथ रेट ऑफ 8.6% and 7.3% रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो जो रियल जीवीए है ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर कितना है, 8.6% है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात हो रही है, जो आपका एडवांस एस्टिमेट आया हुआ है। और अगर बात करें फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर की, तो ये कितना ग्रो हुआ है, 7.3% एस्टिमेट लगाया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर PFCE। अच्छा, यहाँ से आपको याद क्या रखना है, PFCE स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट कांस्टेंट प्राइस हैज विटनेस ए ग्रोथ रेट ऑफ 7.3% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ओवर द ग्रोथ रेट ऑफ 4% इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर GFCE, तो GFCE स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पूछ सकता है GFCE का मतलब क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट कांस्टेंट प्राइस हैज रीबाउंडेड टू ए ग्रोथ रेट ऑफ 4.1% एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ 2.5% इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। जो आपका भारत पोल पोर्टल है, इसे डेवलप किया है किसने, CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में। अच्छा, इसमें की फीचर क्या है, तो इसमें जो आपका भारत पोल पोर्टल है, इसमें 5 की फीचर है। पहला आपका हो गया यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। दिस पोर्टल integrate the CBI as the Interpol with all enforcement authorities in India down to Superintendents of Police, SP and Commissioner of Police। दूसरा आपका है simplified request mechanism। This portal allow frontline police officer to easily and promptly request international assistance from 195 Interpol member country using standardized templates। तो मतलब केस काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा। तीसरा आपका है रैपिड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, तीव्र सूचना प्रसार। हिंदी में क्या बोलेंगे, तीव्र सूचना प्रसार। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा क्या है, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरपोल नोटिस। और पांचवा आपका है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो 5 की फीचर कौन कौन से है, एक है आपका यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, दूसरा आपका है सिंप्लीफाइड रिक्वेस्ट मैकेनिज्म है, तीसरा आपका है रैपिड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन तीव्र सूचना प्रसार, चौथा आपका है इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरपोल नोटिस, और पांचवा आपका है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड
ट्रेनिंग। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा की फीचर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत बोल पोर्टल में कौन से 5 की फीचर है। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, सिंप्लीफाइड रिक्वेस्ट मैकेनिज्म, रैपिड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन और इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरपोल नोटिस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके सम्मान में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। इनकी मृत्यु हो गई अभी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके सम्मान में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया? तो सिक्किम में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस राज्य में भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया? तो सिक्किम में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने प्रयागराज में ऑल इंडिया रेडियो का विशेष एफएम चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि लॉन्च किया? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किसने प्रयागराज में ऑल इंडिया रेडियो का विशेष एफएम चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि लॉन्च किया? तो योगी आदित्यनाथ जी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो कुंभवाणी चैनल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो FM 103.5 मेगाहर्ट्ज। पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.6%। और शायद RBI ने भी इतना ही बताया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 6.6%। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2026 में कितना बताया है? 6.8%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उस ब्रिज का नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज है। और ये कनेक्ट करेगा कटरा को रियासी से इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो ये ब्रिज है किसका पार्ट है? द ब्रिज इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। और टोटल लेंथ कितना है ब्रिज का? तो 725.5 मीटर। ये भी याद रखना है, लेंथ कितना है? 725.5 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और विदेशों में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा को सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल। भारत और विदेश में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा को सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि IBDC स्टैंड्स फॉर, तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। एक तो इन्होंने लॉन्च किया फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा प्रोटोकॉल, और एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PM मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। PM मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? विशाखापत्तनम में। कितने का? 2 लाख करोड़ का। कितने का? 2 लाख करोड़ का।
जिसमें आपका एक मेजर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पे है आपका, तो पुतिमदक्का एक जगह है विशाखापट्टनम के पास, पुतिमदक्का, विच इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.85 ट्रिलियन रुपीज की बात हो रही है रुपीज में। दिस इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसमें पार्टनर कौन है, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, तो इसका पार्टनर कौन है इसमें, तो आंध्र प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी पूछ सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो लेबनान का आर्मी चीफ से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, लेबनान। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर पूर्व में इनरोड परियोजना ने प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ सुरक्षित किए हैं। आपसे पूछ रहा है इनरोड का मतलब क्या है, तो इनरोड का मतलब क्या हुआ, इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में इनरोड परियोजना ने प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ सुरक्षित किए हैं। इनरोड का मतलब क्या हुआ, इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका इनरोड परियोजना है, इट इज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड in which the tire industry is contributing directly to the development of rubber plantation। और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता है, इट इज़ फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय 4 members of ATMA इंक्लूडिंग अपोलो, सीएट, जेके एंड एमआरएफ। और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, इम्प्लीमेंटेड बाय द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का, तो कोट्टायम केरल में है, कोट्टायम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में नजफगढ़ रोड पे हुआ है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे, आनंद धाम आश्रम बकड़वाला, जो कि नजफगढ़ रोड पे है। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश आर एमोंग द स्टेट दैट डिड वेल। इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश ने। फॉलोइंग आर द विनर्स इन द 5 कैटेगरी। जो 5 कैटेगरी में विनर कौन है वो देख लेते हैं। आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले आते हैं ट्रेडिशनल योगासन, अनुष्का चटर्जी वेस्ट बंगाल से इन्होंने जीता है। और मध्य प्रदेश से जीता है सपना पाल ने। ट्रेडिशनल योगासन में किसने जीता, तो अनुष्का चटर्जी वेस्ट बंगाल से है, सपना पाल मध्य प्रदेश से है। आर्टिस्टिक योगासन सिंगल सीमा नियोपा ने दिल्ली की है। और सर्वेश्री मंडल ही वेस्ट बंगाल से है। आर्टिस्टिक योगासन पेयर में निशा गोडबोले और आविका मिश्रा मध्य प्रदेश से है, इन्होंने जीता है। और महाराष्ट्र से है कल्याणी चूटी एंड चाकुली सेलोकर। रिदमिक योगासन पेयर में काव्या सैनी और यात्री यशस्वी उत्तराखंड से, खुशी ठाकुर और गीता अंजलि दिल्ली से। आर्टिस्टिक योगासन ग्रुप में तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की टीम ने विनर है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कैरियर के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कैरियर के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले पार्थ योजना का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे पार्थ का मतलब हुआ पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। पार्थ स्टैंड्स फॉर पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका एक इनोवेटिव स्कीम है जिसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने।
और क्यों किया है? टू प्रिपेयर इट्स यूथ बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर कैरियर्स इन द इंडियन आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड अदर सच सर्विसेज। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो सिंगर थे, तो गायन के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो गायन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने 16,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में और हिंदी में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2024 तक का PDF चाहिए कंपाइलेशन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।